Good morning, students. Let's start our next lecture on stereoisomerism, stereochemistry. We are learning geometrical isomerism. पिछले सेशन में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सिन और एंटी के बारे में थोड़ी सी बातें की थी और हमने एल्डोक्साइम्स बना लिए थे और एल्डोक्साइम्स में हमने सिन और एंटी की बात कर ली थी। अब कीटोक्साइम्स भी बन सकते हैं क्या? जी हाँ, कीटोक्साइम्स भी बन सकते हैं। तो देखिए, कीटोक्साइम्स पहली बात तो ये शर्त है कि ये R और ये R डैश होना चाहिए। डबल बॉन्ड N और इसके साथ OH यहां भी जुड़ सकता है और R और R डैश होना चाहिए और इसके साथ OH यहां भी जुड़ सकता है। It means the deciding criteria for the geometrical isomerism possible in the case of ketoxymes comes from this carbon, this vinylic carbon, not from the nitrogen. If this vinylic carbon have different groups, GI will be possible. This vinylic carbon have different groups, then GI will be possible. These two will show GI. बेटे नाइट्रोजन वाला मैंने क्यों नहीं देखा? क्योंकि नाइट्रोजन वाला पार्ट ऑलरेडी सारी कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए बचा कार्बन वाला पार्ट। तो द क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग द जीआई इन द केस ऑफ कीटोऑक्साइम्स is the vinylic carbon, not nitrogen, because nitrogen is already defining all the criteria, satisfying all the criteria for geometrical isomerism to be possible. Let's think about it. The simplest is acetone. And if acetone is treated with hydroxylamine, it forms only one product, acetone, oxime, and only one product. It means no GI. Acetone oxime will not show GI because the criteria of finding out the GI in the ketoxime is this. Different groups are not present, GI is not. While all other conditions, वैसे तो देखने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले ही देख लिया। मैंने कहा तो ऊपर की तीन कंडीशंस, तो ऊपर की तीन कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हाँ है, सेम प्लेन हाँ है, लेकिन डिफरेंट ग्रुप नहीं है तो जीआई नहीं है। ऊपर की तीनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। तो अगर मुझसे यह पूछा जाए कि कीटोन्स में कीटोक्साइम जब बनेंगे तो विच ऑफ द कीटोक्साइम्स विल शो जीआई, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि ओनली अनसिमेट्रिकल ketones will form oximes possessing GI. वो कीटोन्स जो अनसिमेट्रिकल होंगे, जिसके विनाइलिक कार्बन पर अलग अलग ग्रुप लगे होंगे, वही कीटोन्स ऑक्साइम बनाएंगे और उन ऑक्साइम में जीआई पाई जाएगी। लेकिन अगर सिमेट्रिकल कीटोन है, जैसे दिस इज द पार्ट ऑफ
symmetrical ketone, symmetrical ketone, and the oxime forms a symmetrical oxime. So symmetrical ketone will form only one oxime and there will not be any GI in this case. While the act of the unsymmetrical ketones will form oximes which will possess, which will show GI. तो वहां पर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, मतलब दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? इसको लिख लीजिए, मैं मिटाता हूं बेटे। एक एग्जांपल देखिए, इट इज ब्यूटेनोन, ब्यूटेन 2 ऑन 2 लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 हो नहीं सकता। इट इज ब्यूटेनोन। अब अगर इस ब्यूटेनोन की मैं बात करूं तो ये सिमेट्रिकल कीटोन है या अनसिमेट्रिकल? इट इज अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन की जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां पर एक तो ये बन जा रहा है और एक ये बन जा रहा है। ठीक है बेटे, नोमेनकल्चर बताता हूं। मिथाइल के रिस्पेक्ट में एंटी है, इथाइल के रिस्पेक्ट में सिन है। करना क्या है? अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी नोमेनकल्चर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। ये मिथाइल है और ये इथाइल है। ई पहले आता है, एम बाद में आता है, एबीसीडी। तो इथाइल के रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो ये सिन हो गया, और इथाइल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या हो गया? एंटी हो गया। नाम क्या हो जाएगा? देखिए, इसका नाम हो जाएगा बेटे सिन इथाइल मिथाइल ब्यूटेनोन ऑक्साइन। और इसका नाम हो जाएगा, इथाइल के रिस्पेक्ट में एंटी है तो एंटी इथाइल मिथाइल ब्यूटेनोन ऑक्साइन। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा हो। तो ये ग्रुप इथाइल है, ये पहले आ रहा है, तो इथाइल के रिस्पेक्ट में OH कहां लगा है? सिन पोजीशन पे लगा हुआ, तो नाम हो गया सिन इथाइल। ऑब्वियस है, अगर सिन इथाइल है तो मिथाइल एंटी ही होगा, क्योंकि यहां लोन पेड़ लगा हुआ है, कोई वैलेंसी नहीं। तो सिन इथाइल, तो यहां एंटी लिखने की जरूरत नहीं। सिन इथाइल मिथाइल ब्यूटेनोन ऑक्साइन, यहां पर इथाइल के रिस्पेक्ट में एंटी है, तो मैं लिख दिया एंटी इथाइल मिथाइल ब्यूटेनोन ऑक्साइन। कितने प्रोडक्ट बने? 2 प्रोडक्ट बनेंगे अगर हमारे पास जो कीटोन है वो अनसिमेट्रिकल है तो। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बताता हूं, देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा बेटा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
will show GI on forming oxime when treated with NH2OH। नंबर पहला, नंबर दूसरा, नंबर तीसरा, नंबर चौथा, नंबर पांचवा, नंबर छठा, नंबर सातवां। ये मैंने आपको 7 कीटोन्स दिए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म सच ऑक्साइम्स ऑन ट्रीटिंग विद NH2OH विच विल शो GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मैंने क्या ट्रिक आपको बताई, हर एक में रिएक्शन लिख के बनाने की जरूरत नहीं। ट्रिक है, you have to choose unsymmetrical ketones और aldehydes। aldehydes तो सारे ही unsymmetrical होते हैं, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के। तो हमें क्या देखना है, unsymmetrical विनाइलिक या unsymmetrical, ऐसे लिख लो, कीटोन्स और एल्डिहाइड्स। मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड में ज्यादा परेशानी नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा सारे अनसिमेट्रिकल। चलिए, इसका नाम है ड्यूटीरो फॉर्मल्डिहाइड। क्या ड्यूटीरो फॉर्मल्डिहाइड अनसिमेट्रिकल है? जी हां है। तो क्या ये ऐसा ऑक्साइम बनाएगा जो जीआई शो करेगा? यस, 100%। एक तरफ इसी कार्बन को तो देखना है, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल, तो इस कार्बोनिल कार्बन से लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है क्या? जी हां, तो ये जीआई शो करेगा। यस, ये वही है ब्यूटेनोन। इसको देखिए, एसिटोफिनोन, एक तरफ मिथाइल लगा है और एक तरफ C6H5 फिनाइल लगा है। तो क्या इस कार्बोनिल कार्बन पर लगे हुए दोनों ग्रुप अनसिमेट्री दिखा रहे हैं? जी हां, इट इज ए अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो क्या ये जीआई शो करेगा ऑक्साइम्स में? जी हां, इसका ऑक्साइम बनाओगे तो जीआई शो करेगा। इसको देखिए, इसका नाम मालूम है आप लोगों को, एसिटोफिनोन। वैसे मैंने कहा था आपसे कॉमन नेम्स तैयार कीजिए, मैंने कॉमन नेम्स पर वीडियो भी डाल रखे हैं, आपको वो वीडियो देखने चाहिए बेटे। तैयारी पूरी पूरी कीजिए, कहीं पर भी अटकने नहीं चाहिए आप। उसका क्या नाम है बताइए? बेंजोफिनोन। दोनों तरफ PH C6H5 लगा है, तो ये क्या है? सिमेट्रिकल कीटोन। और आपको मालूम है कि सिमेट्रिकल कीटोन्स विल नॉट शो जीआई, मतलब सिमेट्रिकल कीटोक्साइम्स, मतलब सिमेट्रिकल कीटोन्स व्हेन फॉर्म ऑक्साइम्स, द ऑक्साइम्स विल नॉट शो जीआई। इसमें देखिए भाई, ये वाला कार्बन तो कॉमन है, तो अब ये ग्रुप और ये ग्रुप देखो, क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट है? जी हां, ये विनाइलिक ग्रुप है, CH डबल बॉन्ड CH,
और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है, तो ये क्या ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है? हाँ डिफरेंट है। तो क्या ये ऑक्साइम ऐसा बनाएगा? जी हाँ, ये ऐसा ऑक्साइम बनाएगा जो GI शो करेगा, क्योंकि इस कार्बोनिल कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है, अनसिमेट्रिकल है। तो इसका भी फिफ्थ वाला भी जो है ऐसा ऑक्साइम बनाएगा जो कि GI शो करेगा। सिक्स्थ, इस ग्रुप को देखिए जरा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस ग्रुप को देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर NO2 लगा हुआ है। ग्रुप्स आर डिफरेंट, यस। तो दिस विल आल्सो शो GI आफ्टर फॉर्मिंग ऑक्साइम, मतलब इट्स ऑक्साइम विल शो GI, इसका ऑक्साइम GI। देखिए इसमें देखिए सेवेंथ वाले में, अगर बेटा इस सेवेंथ वाले की मैं बात करूं तो सेवेंथ वाले में देखिए ये तो कॉमन है, इसका जो सीधे 180 डिग्री पे जो कार्बन है वो तो कॉमन है, क्योंकि 6 कार्बन एटम की रिंग है। तो क्या ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट है? नहीं, ये दोनों ग्रुप सेम है। तो क्या सेम ग्रुप या सिमेट्रिकल पोजीशन रखने वाले कीटोन्स ऐसा ऑक्साइम बना सकते हैं जो GI शो करे? नहीं, ऐसा ऑक्साइम नहीं बना सकते जो GI शो करे। तो बच्चे इसमें सिर्फ आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स देखने हैं। तो इसका भी आंसर क्या है? नो, ये नहीं बनाएगा। बेटा इसको नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन को आगे बताता हूं।